ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको राजनांदगांव में एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण हुआ है। अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जिसके माध्यम से बना है, उसका नाम है ज्ञान मानसरोवर। ये लगभग 1.25 एकड़ में फैला हुआ है और आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस भवन का कल ही विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें मध्य छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी और भी गणमान्य नागरिक, हमारी इंदौर की बड़ी बड़ी बहनें दीदियां सब आए हुए थे। तो इसका अवलोकन आप सबका ज्ञान मानसरोवर का मेन जो दरवाजा है, मेन गेट है, वो एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ज्ञान मानसरोवर। जैसे यहाँ पर अनेक आत्माएं आएंगे और यहाँ आकर के जो सत्य ज्ञान लेंगे। और जो गायन है कि जो मानसरोवर में जाते हैं वो जैसे डुबकी लगाते हैं वो परिया बन जाते हैं। तो ये भव्य दरवाजा है, यहाँ ये मेन गेट है जिसका आपको आज दर्शन हैं। ये 2 फरिश्ते आप सबका स्वागत के लिए तैयार है। ये हमारे ज्ञान मानसरोवर का जो मेन एंट्रेंस है, वहां पर ये स्वागत द्वार बना हुआ है। और ये स्वागत द्वार में ही यहाँ ये बाबा का ध्वजारोहण कल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, हमारी सभी दीदियां उपस्थित रही और उन सबके सानिध्य में शिव बाबा का ध्वज यहाँ लहराया गया। और ये तो सुंदर जो 2 परिया है वो आप देख सकते हैं। हमारा प्यारा बाबा का ज्ञान मानसरोवर जो राजनांदगांव में स्थित है, डोंगरगांव रोड पर, इसका ये दरवाजा है। और आप जैसे देखते हैं ना, राजनांदगांव नाम से ही ऐसा लगता है जैसे राजाओं की नगरी है ये। तो सचमुच यहाँ पर दिग्विजय नाथ करके बहुत बड़े राजा हुए हैं और यहाँ उसी के नाम से यहाँ पर कॉलेज बना हुआ है, दिग्विजय कॉलेज। तो ये बाबा का ज्ञान मानसरोवर है, उसका ये भव्य दरबार। हमारे प्रखर वक्ता और बाबा की अनन्य बच्ची जो संदेश वाहक बनकर के देश विदेश में सेवा कर रही है, शिवानी दीदी, वो भी राजनांदगांव में आई थी। उनके साथ पुष्पा दीदी किस तरह से वार्तालाप कर रही है। ये हमारी आप देख सकते हैं भाई बहनों, यहाँ राजनांदगांव से निकली हुई करीब 40 बहनें जो वर्तमान समय यहाँ रहती है। इसके अलावा करीब 25 बहनें बाहर रहती है। तो आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस राजनांदगांव की मिट्टी से लगभग 65 बहनें निकली हुई है, जो सिर्फ राजनांदगांव के अलावा भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही है। यहाँ पर अलग अलग विंग के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक विंग, सामाजिक विंग, महिला विंग। मुन्नी बहन भी आई हुई थी यहाँ बाबा के घर में। और इस तरह से सारा जो है ये रूपरेखा यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक आप दीदी की सेवाओं का विजिटिंग रूम है। जो भी मेहमान आएंगे उनको यहाँ पर बिठा करके दीदी से वार्तालाप किया जा सकता है। बिल्कुल नया सज धज के तैयार है, ताकि यहाँ पर बैठ करके हम उसको ज्ञान वार्तालाप करा सकते हैं। इसी हिसाब से इस रूम को बनाया। बाबा का कमरा जैसे कि आप सब जानते हैं, हम जो भी हमारे बाबा का सेंटर बनता है, कहीं भी बनता है, उसे बाबा का कमरे का विशेष महत्व होता है, उसका विशेष स्थान होता है। ये बाबा का कमरा, बाबा का ट्रांसलाइट बहुत सुंदर, ये पूरे सागौन की लकड़ी से आप देख रहे हैं इसको शेप बनाया गया है। और इसमें बाबा बैठे हुए हैं। और जो मधुबन में बाबा के रूम में जो बाबा कमरा है, उस बाबा के कमरे का ही शेप में इसको बनाया गया है। सभी दीदियां कल यहाँ पर आई थी, बड़े लोग सब आए थे और इसका विधिवत इस बाबा का कमरा का उद्घाटन किया गया है। एक तरफ बाबा के लिए पत्र का एक बॉक्स बना हुआ है और एक तरफ बाबा की जो बाबा के बच्चे हैं जो अपना अपना तन मन धन यहाँ सहयोग करते हैं। इस तरह से दोनों मधुबन के रूप में बनाया गया है। और इतना सुंदर यहाँ वाइब्रेशन है, जो भी यहाँ पर आएंगे अपनी मन की बात बाबा के सामने रख सकते हैं और बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे। ये बाबा का विशेष यहाँ इस ज्ञान मानसरोवर का ऑफिस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी कार्यक्रम जो किया जाता है तो ऑफिस में ही सारा उसका संचालन होता है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर लगे हुए हैं, हमारे भाई और खास करके इस बाबा का फोटो हमारे भाई लोग और हमारे ऑफिस वर्क जो यहाँ पर करते हैं भाई बहनें जो है वो सब यहाँ बैठ करके इस कार्यक्रम को यहाँ पर अंतिम रूप देंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मानसरोवर के इस ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत बढ़िया जो बाबा का भवन बना हुआ है, वहाँ सेवाएं होंगी। यहाँ लगभग 300 लोगों के ठहरने की आवासीय व्यवस्था है। साथ ही भविष्य में बहुत सुंदर लेजर शो और चित्र जो आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का जो बनने वाला है। साथ ही साथ यहाँ बहुत सुंदर एक बाबा का कमरा है जहाँ बैठ के सभी ध्यान करेंगे। बहुत बड़ा भोजनालय और किचन भी बनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ ये सब चीज़ें संचालित होगी। और आने वाले समय में जैसे कि हमारे हेडक्वार्टर्स में 20 विंग से सेवाएं होती है,
उन सभी विंग्स की सेवाएं भी यहाँ प्रति माह होंगी, इस तरह की योजनाएं बनाया जा रहा है। हमारे मीडिया से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके फोटो अपलोड करना, मेल करना या अकाउंट से संबंधित जो भी काम है वो काम हम यहाँ पे करते हैं। फोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी का जो भी अपलोड का काम होता है वो हम यहाँ पे करते हैं। ये हमारे ज्ञान मानसरोवर का, हमारे वरदान भवन का सारा कारोबार अब यहाँ से सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा। ओम शांति। हमारा जो आप देख सकते हैं हमारे भाई बहन, सेवाधारी भाई बहन किस तरह से यहाँ सेवा कर रहे हैं। और यहाँ कल ही का कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें यहाँ पर बर्तन रखे हुए, वैसे तो डाइनिंग हॉल है लेकिन डाइनिंग हॉल का रूप अभी बदला हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन वैसे ही बड़ा डाइनिंग हॉल है जहाँ पर जो भी भाई बहन कार्यक्रम में आएंगे इस डाइनिंग हॉल में बैठ करके भोजन, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं हमारे सेवाधारी भाई बहन यहाँ बैठ करके जो कल जो सेवाएं हुई है उसका जो बिखरा हुआ स्वरूप आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पानी का टंकी, भोजन रखने का टंकी, गिलास, कटोरी नया नया सब निकाले हैं, उसकी सफाई करके अभी जमा रहे हैं। तो जब भी आप आए इस डाइनिंग हॉल में बैठ करके, अंदर जो कमरे हैं ये हमारी दीदियों के लिए, जो भी बड़ी दीदियाँ या हमारे बाबा के बच्चे, यहाँ जो समर्पित बहनें हैं उसके लिए सेपरेट एरिया है भाई बहनों। इसी तरह से बनाए गए ताकि बहनों की यहाँ सुरक्षा रहे, और जो भी सेवाधारी भाई लोग हैं वो आगे रूम बने हुए हैं, और दीदियों के लिए रूम जो है इस स्पेसेस के अंदर बना। मानसरोवर का बड़ा भंडारा अर्थात बड़ा किचन, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सब बहनें यहाँ पर भोजन बना रही है। साल है पुष्पा दीदी जी का, तो जब भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है दीदी अनेक प्रकार के प्रोग्राम बनवाते हैं, अनेक प्रकार की मिठाई, नमकीन, भोजन, सब्जी और सब प्रकार की व्यवस्था। ये छोटा किचन एक प्रकार से जो भी वीआईपी लोग आते हैं उनके लिए यहाँ छोटा किचन का रूप दिया गया है। जैसे आपको बड़ा भंडारा दिखा का वीआईपी डाइनिंग, जिसका भी कल ही विधिवत उद्घाटन हुआ। आप देख सकते हैं 2 अच्छे डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं। यहाँ पर सब दीदियाँ, बड़े बड़े भाई जो भी वीआईपी आते हैं यहाँ पर जो है यहाँ भोजन स्वीकार करेंगे, नाश्ता करेंगे। इतना सिस्टम से विधिवत बना हुआ है। ये छोटा सा वाश बेसिन, आप इसका एक नया तरीके से यहाँ कांच लगा हुआ है जिसमें अंदर लाइट लगा हुआ है। हमारा जो ज्ञान मानसरोवर का बड़ा हॉल और ये बड़े बड़े पंखे, कहते हैं ना जिसका घर बड़ा होता है उसका सब कुछ बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पंखा, एक पंखुड़ी के रूप में, जैसे एरोप्लेन का जो सामने का पंखा होता है इस तरह से पंखा नुमा बना हुआ है। और इतना बड़ा हॉल जिसमें लगभग 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं, उसमें 4 पंखे लगे हुए हैं बड़े बड़े। और कल ही यहाँ पर प्रोग्राम हुआ जिसमें किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो यहाँ अगर नीचे बैठना चाहे तो 5000 लोग बैठ सकते हैं, और मान लो कुर्सी लगाते हैं तो लगभग 3000 भाई बहन इसमें बैठ सकते हैं। तो इतना विशाल ये हॉल बना हुआ है जिसमें आगे चल करके बड़े बड़े प्रोग्राम। भाई बहनों, ये हमारे ज्ञान मानसरोवर का हॉल का ऊपर का क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं। जो ऊपर का एरिया है इसमें बहुत सुंदर एक गुंबज बना हुआ है। 2 गुंबज सामने हैं, आगे भी फ्रंट में भी गुंबज है, ताकि इसकी जो शोभा है इससे बढ़ गई है। और ये आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे राजनांदगांव जो शहर है, राजनांदगांव शहर के पश्चिम दिशा में जब डोंगरगांव रोड या डोंगरगांव रोड जाते हैं उस दोनों के बीच में ही बना हुआ है, ताकि बहुत दूर भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा शहर बसा हुआ है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से यहाँ जो हमारा बहुत बड़े मंदिर, यहाँ राजनांदगांव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर पताल भैरवी का मंदिर यहाँ बना हुआ है। साथ में स्टेशन भी बहुत नजदीक है।